नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NPA क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर श्रेणी और समानांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 कर रहे थे और उसमें का पहला क्वेश्चन हल किए थे, है ना। तो आज देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने से नोट नहीं करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है कि 7 + 10(1/2) + 14 + डॉट कहाँ तक, 84 तक, है ना, 84 तक। तो सबसे पहले चुनाव कर लेंगे कि यहाँ ए बराबर, है ना, यहाँ ए बराबर, ए कितना है 7। फिर डी का चुनाव करेंगे। डी कितना है, तो डी का होता है A2 - A1। डी होता है A2 - A1। A2 कितना है, इतना 10(1/2) यानी कि 10 दूना 20 है, 21/2 माइनस कर लेंगे कितना, A1 यानी कि 7। अगर इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 21 - 7 दूना 14/2 यानी कि 7/2 कितना, 7/2। तो ये तो निकल गया ए और डी, ठीक है। और भी कुछ दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ इधर भी लिख रहे हैं। AN दिया हुआ है, AN दिया है कितना, 84। AN दिया है, nवां पद कितना दिया है, 84 दिया है, यानी कि अंतिम पद का है या फिर nवां पद का है ना। तो nवां पद दिया है 84 और हमें निकालना क्या है, योगफल निकालना है। बिल्कुल बात ध्यान से समझिएगा, हमें निकालना है एसन। तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है, एसन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये होता है। और हमें यही ज्ञात करना है ना। तो ये ज्ञात करना है तो यहाँ सबसे पहले चाहिए क्या, n चाहिए, हमें n चाहिए। तो n नहीं पता है लेकिन a पता है और d पता है। तो एसन निकालने के लिए हमें n चाहिए ना। तो n निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, an = 84 लेकर चलेंगे ना, और उसके फॉर्मूले पर चलेंगे। देखिए तो यहाँ लिख देंगे कि चूँकि कितना दे रखा है, an = 84, n = 84। और n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर में कितना, 84। अब a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना 7 + n - 1 × d निकाल चुके हैं कितना, 7/2, 7/2 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ से n - 1 × 7/2 बराबर 84 और ये 7 प्लस में इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से n - 1 × 7/2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 में 7 या 7 है, यहाँ पे हो गया 77, है ना। तो 7 से कट जाएगा, 11 7 77, यानी कि बचेगा क्या, n - 1 बराबर 11 दूना 22। इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 22 और ये -1 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि बराबर n बराबर हो गया 23। दिखाई दे रहा है, हाँ n बराबर आ गया कितना 23। जब n बराबर 23 आ गया, देखिएगा इधर, इसलिए Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना। तो S और n की जगह पे क्या रखेंगे 23, कितना 23, S 23 बराबर 23/2 × 2a का वैल्यू भी निकाल चुके हैं कितना 7। अब प्लस n - 1 यानी कि 23 - 1 × d, और d का मतलब कि 7/2। इसको अब हल कर देना है। तो 23/2 × 7 दूना 14, अब प्लस यहाँ पर जाएगा 22, है ना, 22 × 7/2, 2 से कटा देंगे 11 बार में, तो फिर बचेगा क्या 23/2 × 14 प्लस 11 7 77, तो 23/2 इंटू, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, 7 4 11 का 1 हासिल 1, है ना, 7 और 1 8, 1 हासिल 9, यानी कि कितना हुआ 23/2 × 91। अगर इसको हम हल कर लेते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, है ना, बटा में 2, आपको दिखाई दे रहा ना। अब इसके बदले में डायरेक्ट लिख देंगे कितना 1046.1/2, वो तो क्या आपका आंसर। नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन 34 32, है ना, 30 प्लस डॉट कहाँ तक 10 तक। तो लिखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है इसलिए लिख नहीं रहे, है ना। यहाँ a कितना है, a 34, ठीक है। d कितना है, तो 32 - 34 यानी कि माइनस में हो जाएगा
2 और ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है 10, इसलिए हमें निकालना है एस एन बराबर वाट, है ना। तो वो तो निकालेंगे लास्ट में, लिखेंगे कि चूँकि ए एन बराबर कितना 10, ए एन बराबर 10, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 10, ए का वैल्यू निकाला है 34 और प्लस एन माइनस 1 छोड़ देंगे क्योंकि एन का वैल्यू निकालना है, इंटू डी का वैल्यू कितना माइनस में 2 बराबर 10। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू माइनस में 2 बराबर 10, ये 34 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 इंटू माइनस में 2 बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 24, है ना। देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 12 बार में, यानी कि एन माइनस 1 बराबर कितना होगा 12, इसीलिए एन बराबर 12 प्लस 1 यानी कि कितना 13, एन का माना गया 13। जब एन का माना गया 13 तो अब हम किसका मान निकालेंगे, एस एन का, ठीक है। तो इधर ही लिख दे रहा है, इसीलिए एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, एन बाई 2 इंटू 2a अब प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना डी, एस और एन, एन के जगह पर क्या रखेंगे 13, कितना 13, एस 13 तो हो जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू ए निकाले हैं 34 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब कि माइनस में कितना 2। चलिए अगर हल करते हैं इसको तो ये तो होगा 13/2 और इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 68, है ना। 68 प्लस यहाँ पर हो गया कितना 12 और प्लस माइनस तो पहले माइनस, है ना, माइनस 12 दूना 24 तो 13/2 इंटू, अब घटा लेंगे ना, 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, 44, 2 से कटा देंगे 22 बार में, तो यानी कि 13 इंटू 22 यानी गुणा कर लीजिए ना, 13 में कितना से 22 से, 13 दूना 26 फिर 13 दूना 26, 286 यानी कि 286 हो गया आपका आंसर। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट से और चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नोट कीजिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे चुनाव तो करवे करेंगे कि यहाँ ए बराबर ए कितना हो जाएगा माइनस में 5, डी कितना हो जाएगा, डी है माइनस में 8 और माइनस कितना माइनस में 5, तो -8 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस में हो जाएगा 3, क्योंकि 8 में से 5 घटाएंगे 3 बराबर साइन क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद और चीज़ दे रखा है, क्या दिया है ए एन कॉमा दे गए, है ना, ए एन बराबर दिया है माइनस में 230, माइनस में 230। चलिए इसको हल करते हैं। चूँकि ए एन बराबर माइनस 230, इसलिए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 230, है। तो यहाँ से ए का वैल्यू रख देंगे माइनस में 5 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकाले हैं माइनस में 3 अब बराबर माइनस में 230, तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस में 3 बराबर माइनस 230 और ये 5 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस में 3 बराबर माइनस में 225, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कटा देंगे, 3 से तो 21, 3 बचे 15, बचेगा क्या, बचेगा कि एन माइनस 1 बराबर 75, एन माइनस 1 बराबर 75, इसीलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 75 प्लस 1 यानी कितना 76, यानी क्या हो गया 76, ठीक है। तो इसीलिए एस एन निकालेंगे, एस एन और डायरेक्ट रखेंगे ना एस 76, एस 76 क्या होता है n/2 यानी कि n की जगह रखेंगे 76/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना माइनस में 5, 2a अब प्लस n माइनस 1 यानी कि 76 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालेंगे माइनस में 3, इसको कटाएंगे अगर तो 2 3 6 2 8 16 38 इंटू 5 दूना माइनस में 10 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर बचेगा 75 और 75 में कितना से गुणा कर देंगे 3 से, है ना, 3 5 15 और 3 से 21 से 1 22 यानी कि 225, कितना 225, तो 38 इंटू दोनों माइनस में है तो माइनस में जोड़ देंगे 235। अब इसे हमें क्या कर देना है गुणा कर देना है। अगर इसको गुणा करते हैं दोनों को तो हो जाएगा माइनस में कितना 8930, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए और हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका तीसरा का पहला क्वेश्चन बोला है कि एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, ठीक है। एन और एस एन ज्ञात कर रहा है।
तो देखिए सबसे पहले बनाने से पहले देखेंगे कि आखिर हमें क्या क्या दिया गया है, और जो दिया गया है ना उसी को लेके चलना होगा, ठीक है। तो देखिए ए दिया है 5, बी दिया है 3 और ए n 50 दिया है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन चूँकि ए n बराबर कितना 50, ए n बराबर 50 और ए n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50। ए का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 प्लस n माइनस 1 वो तो निकालना छोड़ देंगे, इंटू डी कितना दिया है 3 बराबर कितना 50। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 और ये 5 जो है प्लस में इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 45, है ना। 3 से कटा देंगे 15 तियाँ 45, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना 15, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 प्लस 1 यानी कि n बराबर 16। जब n बराबर 16 आ गया, है ना, इसलिए Sn निकाला है ना, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिखाई दे रहा ना। हाँ तो देखिए S अब n की जगह कितना रखेंगे 16, कितना 16, यानी कि 16/2 इंटू 2 और a का वैल्यू कितना है 5, अब प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू कितना d, और d का वैल्यू दिया है 3। चलिए इसको अगर कट करेंगे तो 8 बार कटेगा, 8 इंटू 5 दूना 10 अब प्लस 15 15 तियाँ 45, यानी कि 8 इंटू 45 और 10 55, है ना, हो कितना जाएगा 8 45 के 0 हासिल 4, 8 45 4 44, यानी कि इस स्वर कितना हुआ, तो इस स्वर हो जाएगा 440, हो गया आंसर, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए और हम चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन पे, यानी कि 3 का दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, A7 और A13 दिया है कितना 35, डी और इस तरह पूछा है, तो फिर लिखेंगे कि चूँकि A13 बराबर कितना दिया है 35, और A13 को क्या लिखते हैं A प्लस का डी 12 डी लिखते हैं ना, अब बराबर कितना 35, A प्लस 12 डी बराबर 35 और A का बराबर कितना 7 अब प्लस 12 डी अब बराबर कितना 35, तो यहाँ से 12 डी बराबर क्या हो जाएगा 35 और माइनस में कितना कर लेंगे 7, A प्लस यहाँ से बुलाएंगे तो माइनस में, यानी कि 12 डी बराबर, अब घटा लेंगे ना 35 में से 7 तो कितना हो जाएगा 28, इसीलिए डी बराबर कितना हो जाएगा 28/12, और कटाएंगे तो 14, है ना, और 6 फिर यानी कि 7/3, डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3। जब डी का वैल्यू 7/3 आ गया तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S13, तो S13 बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2, तो 13/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना 7, 2a अब प्लस n माइनस 1, तो n माइनस अब n की जगह रखेंगे क्या, n की जगह रखेंगे 13, कितना 13 माइनस 1 इंटू में d यानी कि 7/3, इसी को तो हल कर देना है। तो देखिए 13/2 इंटू 7 दूना 14, है ना, और ये हो जाएगा 12 इंटू 7/3, 3 चौका 12, यानी कि क्या बचेगा 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौका 28, है ना। अब आगे देखिए 13/2 इंटू, अब जोड़ देंगे ना 8 4 12, 2 1 3 1 4, यानी कि कई बार में 2 दूना 4 2 कम 2, यानी कि 13 गुणे 21, यानी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 13 और 13 दूना 26, यानी कि 273, कितना 273 हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि समझ में आपको जरूर आया होगा, तो इसको फटाफट से आप नोट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन में दिया है a बराबर 37 और d बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना a और s 12। तो देखिए क्या दिया है, तो दिया है a 12 बराबर 37 और a 12 को हम क्या लिखते हैं a प्लस कितना d, a प्लस 11d और a प्लस 11d बराबर कितना 37, a प्लस 11d बराबर 37। तो हमें a का वैल्यू निकालना है, छोड़ देंगे 11 इंटू डी दे रखा है कितना 3 अब बराबर कितना 37, तो a प्लस 11 3 33 अब बराबर कितना 37, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस 33 यानी कितना 4, a का वैल्यू आ गया 4। हमें निकालना क्या है s 12, तो s 12 यानी कि n/2 यानी कि 12/2 इंटू 2a का वैल्यू निकाल चुके हैं ना कितना 4,
अब प्लस n माइनस वन यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें दिया है कितना 3। चलिए इसको कट करेंगे तो 6 बार में कटेगा यानी कि 6 इंटू 4 दूना 8 अब प्लस 11 11 3 33 यानी कि 6 इंटू अब 8 3 11 है ना यानी कि 41 तो 6 अच्छा चौका 24 यानी कि 246 हो गया। इस बार कितना हो गया 246। तो इसको आप फटाफट से नोट कीजिए है ना और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।